माँ के गुरु ने कहा था, अगर तुम सिर्फ संगीत लेके रहोगे तो तुम गंगूबाई हंगल से भी नाम ज़्यादा कर लोगे। पद्मश्री जर्नी की जब बात करें मैम, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, छोटा सा कोई टॉफ़ी भी देता था ना, ये प्राइस स्कूल में मिलता था, अरे मैं आज मॉनिटर बन गया, तो खुशी होती थी। पद्मश्री एक ऐसी चीज़ है, आपका ना जो सीना हो खुशी से, मतलब मुझे अगर कभी मिले, मुझे लगता है भाई किसी को भी मिले तो हम इस धरती पे नहीं रहेंगे, हम चांद पे पहुंच जाएंगे। मुझे इतनी खुशी मिली ना, सब लोग कहते थे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, अरे ऐसे नहीं मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमें बुलाए थे और पूछे थे कि मिला है क्या, तो मैंने कहा मिला नहीं और अब चाहते भी नहीं, क्योंकि हम लोग का क्लासिकल आर्टिस्ट तो बुढ़ापे में दी जाती है, हमें नहीं चाहिए बुढ़ापे में। मैं बेगम को बहुत पसंद न पूछ मुझसे तेरे गम में क्या गुजरती है। जहाँ शब्द विफल हो जाते हैं, संगीत बोलता है। वेयर वर्ड्स फेल, म्यूजिक स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जहाँ संगीत ना हो? मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। चाहे मुझे चोट लगे, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, चाहे मैं मंदिर जाऊँ, घर में पूजा हो, आराधना हो, संगीत मेरे आत्मा में है, इस दुनिया के कण कण में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स अस जॉइन हैंड्स टुगेदर टू वेलकम one of the pioneers, a talented musician, a talented singer who has taken Indian classical music to the next level. She has been honored with Padma Shri and she shares a very, 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 very special connection with Bharat Ratna Ustad Bismillah Khan. There is no prize for guessing that I'm talking about the one and only, the supremely talented Dr. Shoma Ghosh. Hello ma'am, कैसी हैं आप? नमस्कार, केमन आছেন? नमस्कार। मैं तो आपको बोलने की तरीका से ही एकदम मुग्ध हो गई हूँ। मैंने आपकी स्माइल देख ली, अब मेरा दिन बन गया। তো কেমন আছেন? খুব ভালো। তো আপনাকে যখন আমি দেখলাম আর আপনি যে কাজ ইতনা अच्छा, the body of work which you have done, the one thing that came to my mind is amazing, and you share a very special connection with your माँ। माँ जीवन की ऐसा चीज़ है, माँ ना हो तो कुछ ना हो। तो आपके जो जीवन की जो पहली आपकी जो शुरुआत हुई थी, जो आपको शिक्षा मिली, तालीम मिली, वो माँ से मिली, तो उसके बारे में हमें बताइए मैम। मेरी माँ बहुत ही टैलेंटेड थे, कविता लिखती थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी और बहुत बेहतरीन गायिका थी। उनके गुरु, माँ के गुरु ने कहा था, अगर तुम सिर्फ संगीत लेके रहोगे तो तुम गंगूबाई हंगल से भी नाम ज़्यादा कर लोगे। लेकिन परिवार को संभालने में उस समय का माहौल, बाहर जाने को नहीं मिला, कोई रिग्रेट नहीं था। खुश होकर वो हज़ारों को बच्चों को सिखाई। वो सारे उनके स्टूडेंट्स आज बहुत बहुत अच्छी गायिका के रूप में हैं और मैं तो माँ के पेट में थी जब माँ अपने स्टूडेंट्स को सिखाती थी, तो वहीं से तालीम शुरू हो गई। जब जन्म लिया तो गोद में बैठ के तालीम शुरू हो गई। और माँ के साथ साथ हमारे पिताजी भी एक बहुत आदर्श पुरुष थे। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, मनमोहन चक्रवर्ती जी। पूरा ज़िंदगी उन्होंने देश के लिए दिया, तो वो भी एक सच्चाई का खून जिसे कहते हैं कि कभी कोई गलत राह में नहीं भटकूंगी। हाँ, अपने वजूद लेके संगीत के जरिए हम अपने समाज के लिए कुछ दे के जाएंगे। ये भावना मुझे इतना देर लेके गया और मुझे इसी राह में सब कुछ प्राप्त हुई। आपने राह की बात की। राह एक संगीतकार, एज एन आर्टिस्ट, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स मैम। जो एक संगीतकार होता है, कोई भी आर्टिस्ट होता है, आप लोग यू सी द हाईएस्ट ऑफ हाईज, द लोएस्ट ऑफ लोज। तो जीवन में, करियर में कभी ऐसा टाइम आया जहां आपने हाई तो देखा, लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पे लो फेज भी देखा? आपने किस तरह अपने आप को मजबूत रखा और उस तरफ चलती रही आगे? जिसके पास संगीत है ना, उसके पास ईश्वर है। कठिन बहुत समय आया जब मेरी श्रीमती बागेश्वरी देवी जी गुज़र गई। हाँ, हम दोनों कलाकार, मेरे हस्बैंड फिल्म डायरेक्टर, तो अप्स एंड डाउन तो रहता ही है। कलाकार की ज़िंदगी कभी स्मूथ नहीं होता है, लेकिन कभी भी हमने विश्वास नहीं तोड़ा और राह को भी नहीं बदला और सब कुछ मिला। क्योंकि धीरज कहते हैं ना, वो साईं बाबा की श्रद्धा और सबूरी ये सब कुछ देता है। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन जो मिलता है ना, वो कहते हैं ना, जो एकदम खाँटी सोना होता है, वो उसमें कुछ मिलावट नहीं होती है। और बाबा तो हमेशा कहते थे, और हम भी इसको हृदय से महसूस करती हूँ कि जब कुछ नहीं था, ये सृष्टि ही नहीं था, तब संगीत था।
वो जो ओंकार, और वो बेसुर नहीं था, वो सुर में था, सा। ओम। प्रलय आया, सृष्टि हुई, पूरा महापुरुष ने और भी सारे सातों सुरों को ढूंढा प्रकृति से, और इस तरह से सृष्टि हुई। जब सृष्टि नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, संगीत रह जाएगी। संगीत तो अमर है, कण कण में है, आत्मा हर में। कुछ खत्म हो जाएगा। जब कुछ नहीं था तभी भी वो था, जब कुछ नहीं रहेगा फिर से प्रलय हो जाएगा, तभी भी संगीत रहेगा। तो ये संगीत समझने की चीज़ है, वो साक्षात ईश्वर है। स्वर में ई लगाओ तो ईश्वर, और सुर में आ लगाओ तो क्या होता है, असुर। तो जो जीवन है, जीवन पे जैसे कि हमने अप्स एंड डाउन्स की बात की, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो एक टैलेंट होता है, माँ सरस्वती का देन है। तो जब आपने शुरुआत की, आपने बताया इतना इजी भी नहीं था, एंड कमिंग फ्रॉम अ सोसाइटी जहाँ पे, इंडियन सोसाइटी अगर हम पहले की बात करें, क्या करोगे? क्योंकि संगीत हो गया, आप नाच गाना हो गया, क्या है, पैसा नहीं है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बेटा ये करो। और पहले की अगर बात करें, लड़की है, चूल्हा चौका करेगी। कभी ऐसा चीज़ फेस किया आपके माँ बाप, बिकॉज माँ बाप तो एक सपोर्ट थे आपके, उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने कितना आपको सपोर्ट किया, उस जर्नी के बारे में बताइए मैम। मेरी माँ मेरी शादी के लिए चिंतित थे कि कैसे घर पे चली जाएगी, गाना रुक जाएगा। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट थी ना, मैंने अपने माँ को कहा था, किसी भी घर पे कहीं भी मेरी शादी हो, मेरा संगीत नहीं रुकेगा, क्योंकि वो तो हमारी ज़िद है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैं एक औरत को यही कहती हूँ कि जब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें इंसिस्ट करते हैं तुम्हारे बेटी को मार डालो, और कोई तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकता सिवाय तुम्हारे, तुम ही बचा सकते हो। ये माँ में इतनी शक्ति होती है। तो हमारा भी वही कॉन्फिडेंस था कि चाहे कहीं भी रहे, मेरा संगीत तो रहेगा ही मेरे साथ। आपके जीवन की बात हो और आपके बाबा के बारे में बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की क्या इम्पोर्टेंस थी उनकी आपके लाइफ में? क्योंकि अब हर इंटरव्यू हो, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है, इवन आपका सोशल मीडिया पोस्ट हो, इंटरव्यू हो, कॉन्सर्ट हो, जहाँ आपने उनका जिक्र ना किया हो, जहाँ आपके जुगलबंदी, जिन्होंने इनकी जुगलबंदी इस उस्ताद के साथ नहीं देखी, आप जाके ज़रूर देखिए। इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए मैम। देखो, ये एक रहस्य है मेरा बेटी बनना, शायद लोग समझ नहीं पाएंगे। उनके सामने बड़े बड़े महारथी भी डरते थे, मैंने अपने आंखों से देखा है। चाहे बाला साहब ठाकरे जी हो, चाहे पैसे, उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था। तो मैंने बहुत समझा, और जब मैं उनसे कभी मिली ही नहीं थी। मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी के प्रिय बाधक उनकी बरसी मनाने के लिए मैंने बुलाया, और मुझे कोई चाहती भी नहीं थी कि इतने बड़े आदमी को मैं गाना सुनाऊँ जाऊँ। कोई इच्छा भी लोभ कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु को कुछ अलग मर्जी था, उन्होंने सुन लिया। और उन्होंने खुद ही कहा था कि अब मेरा एक ऐसा वो है कि मैं अब दोनों के सिवा किसी के साथ नहीं करेंगे, एक पंडित रविशंकर जी, एक उस्ताद बिलायत खां साहब। लेकिन क्या है रिश्ता, ऊपर वाला ने बना के भेजा कि वो मुझे सुनने के बाद सारे मेरे ही साथ। और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। जब मैं पहली बार उनके साथ जुगलबंदी करने 2002 में, तो मैं ना एकदम सूख गई थी डर के मारे। जी, लोग मुझे क्या कहेंगे, कितने मेरे शत्रु होंगे, कि मेरी हिम्मत कैसे हो रही है इनके साथ, भारत रत्न के साथ। तो उन्होंने वो समझ गए, तो उनको दिव्यदृष्टि था। उन्होंने मुझे बोला कि पूरे देश का नज़र तुम्हारे ऊपर है। एक फटी नोट से उन्होंने मेरा नज़र उतारा, बोले, और दिया किसी को, जाओ किसी फ़कीर को दे के आओ, मेरी बेटी को नज़र न लगे। हाँ, और जब मैं डर रही हूँ कि मैं कैसे गाऊंगी उनके साथ, वो भी समझ लिए। बोले कि ऐसे ऐसे तीन वो मार के बोले कि भूल जाओ, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, शेर की तरह गाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। कैन यू इमेजिन? ये सब एक रहस्य, मिस्ट्री, जैसे साधकों की जिंदगी में अलौकिक घटना घटती है ना, क्योंकि उनको, वो परम शिव भक्त थे, और भगवान शिव को उनको अमर करना था। और इसलिए मुझे बेटी बना के, और आखिरी वक्त पे कि मुझे जोड़ दिया। कितने लोगों ने, मेरे परिवार वाले कहे कि लोग तुम्हें बहुत बोल रहे कि मैं, तुम उनके नाम कैश करके नाम कर रहे हो, उनके परिवार वाले भी कहे, सब लोगों ने कहा। लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि मैं ये समझी इसके पीछे बहुत रहस्य है। हमें उनका नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर उनको ज़िंदा रखना चाहते हैं, उनको अमर बनाना चाहते हैं। इसलिए मुझे बेटी बनाया है,
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका मरते दम तक नाम लेके जाऊंगी। आप वो माध्यम है, देखिए ना, जिन्होंने आगे की जो नस्लें हैं, आगे की जनरेशन होंगी, जो अभी शायद पैदा भी मम्मी के अपने कोख में होंगी, वो भी आपके थ्रू उनको जानेंगी। क्योंकि उनकी जो विचारधारा है कि हमको उन्होंने कह दिया था कि अरे संगीत को तो समझने में सालों गुजर जाता है, गाना बजाना गाना तो बहुत दूर की बात है। लोगों को, बच्चों को समझा देना कि संगीत है क्या, ये साक्षात सुर महाराज है। और जब उनकी अंतिम घड़ी 2 घंटा बाद वो गुजर गए, पूरा नली, उस फिल्म में आप देखोगे 20 तारीख को, मैं सबसे कह रही हूँ कि आओ देखो उस फिल्म को, कि क्या एनर्जी, क्या शक्ति एक कलाकार के साथ रहता है जो समर्पित है, जो दे दिया है उनको। उन्होंने कहा था कि जब रियाज को रियाज समझोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। जब रियाज को इबादत समझोगे, पूजा समझोगे, तब वो आ जाते हैं, वो गाते बजाते हैं, हम नहीं रहते। अब जिनका 2 घंटे बाद इंतकाल हो रहा है एट द एज ऑफ 92, नल इधर सब लगा है, वो गा रहे हैं कि आज़ादी मनाओ, आज़ादी मनाओ, और सबको बोल रहे हैं देखो मैंने रियाज को सब कुछ दिया है, संगीत को सब कुछ, संगीत को ज़िंदगी दे दिया है, और उस संगीत ने मुझे सब कुछ दिया है। रियाज करते रहो, सब मिलेगा। रियाज़ की बात करें मैम, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, चाहे कोई भी फील्ड ले लीजिए, रियाज़ तो बहुत करते हैं, मगर ऑनेस्टी अगर उनके काम में ना हो, तो आपको लगता है कि बहुत सारे, सबको पॉपुलैरिटी भी मिल जाती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन वो ऑनेस्टी आर्टिस्ट में झलक जाती है कि कौन कितना शिद्दत से अपने काम के प्रति, क्राफ्ट के प्रति वर्क कर रहा है। इस पे आपका क्या टेक है? देखो, जो सत्यम शिवम सुंदरम, और शिव का शरीर नाद तनु है, उनका शरीर संगीत का है। सब कुछ हमें भगवान शिव से मिला है, संगीत, तबला, लय, कल्चर, संस्कार, सब उनसे है। तो हम अगर सत्य की राह में कलाकार होकर नहीं रहेंगे, आप खान साहब की ज़िंदगी देखिए, इतनी सी काली दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, और वो अमर है। उनकी शहनाई कितने भी लोग तो बजा, लेकिन उनके तरह नहीं बजा सकते। छूते ही जैसा लगता है कि वो जिंदा हो गया शहनाई। ड ड ड ड ड र ड ड ड र न न न न ड न न न न न। ये जो चाल, इस पर एक घटना बता रही हूँ। जब हमारे हस्बैंड शूटिंग कर रहे थे, वो मुंबई आए हुए थे, प्रोग्राम था हमारा, नौशाद जी को भी हमने बुला लिया था, शूटिंग करेंगे। और जैसे ही मैं पहुंची साहिल होटल, वो बम्बई सेंटर में रहते थे, तो पता चला कि वो अपने बच्चों को सब जूते से मार रहे हैं। उनको तबीयत बहुत ख़राब है, सुबह से कुछ खाए नहीं है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं। तो उनके बेटा ने कहा आप अंदर मत जाइए, अब आप बहुत गुस्से में हैं। मैंने कहा मुझे जाने तो दो ना। देखिए, ये है एक कलाकार को कैसे समझता है। और इंस्टिंक्ट हमें ऊपर वाला ने जैसे सब कुछ बता दिया, क्या 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 करना है। मैं उनके पास बैठी और उनके कान में मुंह लगाई। ये मुझे किसने सिखाया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सब लोग आ गए, पूरा यूनिट है। मैंने यही गुनगुनाया, ड ड ड ड ड ड ड र ड ड ड ड ड र ना 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 ना। आँख खोले, बोले जादूगरनी क्या चाहती हो, हमको पूछे। बोले बाबा शूटिंग करना है तो उठा दो। उठ गए। अरे भूल ही गए कि उनका तबीयत खराब है। 6 घंटा 7 घंटा वो शूटिंग कर दी। तो ये देखो, यही आर्टिस्ट की पहचान है, ट्रू आर्टिस्ट, ट्रू आर्टिस्ट। तो आपने रियाज की बात की मैम, एज अ सिंगर, लेकिन बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि सिंगर्स ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। ऐसी कुछ चीज़ है कि बहुत सारे सिंगर बोलते हैं हमने आइसक्रीम को सालों साल, आशा भोसले मैम ने बोला था, सालों साल संगीत के लिए मैंने आइसक्रीम को टच नहीं किया, मैंने मिठाई नहीं खाई। ऐसी कोई चीज़ जो आपने छोड़ दी हो सिर्फ संगीत के लिए? पहले तो सब खाती थी, हाँ, लेकिन आजकल रसगुल्ला? रसगुल्ला तो चमचम, मलाई चॉप। खाली खट्टा, दही नहीं खाती, दही को नहीं खाते, बाकी बाकी সব কিছু बिल्कुल। तो একটা আপনার বুক হচ্ছে বাবা অ্যান্ড মি, when I was reading to it while researching about you, that one thing that stuck with me, we talk about a bond, बाबा, like जीवन में बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं आपका खून का रिश्ता हो, लेकिन जो रिश्ते अपने आप बन जाते हैं और लाइफ लॉन्ग रहते हैं वही रिश्ता है, और इसका आपने जिक्र भी किया है अपनी बुक में। तो क्या इंस्पिरेशन थी मैम वो बुक लिखने के पीछे? ऑफ कोर्स सर के बारे में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सर के बारे में वो करना था, पर क्या ऐसी इंस्पिरेशन थी जब आपने लिखा? क्योंकि मैंने, जैसे उन्होंने मेरे अंतर तक झांक लिया था, मैंने भी कोशिश किया था उनको अंतर बन तक समझने की।
बाहर के लोग नहीं समझ, उनके गुस्सा, उनके ये सभी देखते थे, लेकिन उनकी ईमानदारी, कमिटमेंट। जब 2006 हमने कलाम साहब को प्रॉमिस किया था कि मुगल गार्डन में हम दोनों की जुगलबंदी होगी, और उनका टर्म ख़त्म हो रहा था, उन्होंने डायरेक्ट कोशिश की करने की। उन्होंने 30 लाख 25 लाख मांग लिया। वो खुद ही फ़कीर है कलाम, तो वो कहाँ से देंगे? तो वो हमें बुलाए प्रेसिडेंट हाउस, तो मैं गई। बोला आपने प्रॉमिस किया था जुगलबंदी में, होगा। मैंने फ़ोन किया बनारस, वहीं से प्रेसिडेंट हाउस से। उनके बेटे ने पकड़ा, बोले कि अब्बा तो कल बाथरूम में गिर गए थे और 3 घंटा हम लोग समझ नहीं पाए थे, और उसके बाद तो अब्बा की से बात ही नहीं कर रहे, बहुत नाराज़ है, बहुत चोट लगा है, हम फ़ोन नहीं दे पाएंगे उनको। मैं दो ना थरा, प्लीज़ दे दो फ़ोन। अब देखिए ये रिश्ता का ताकत देखिए, बॉन्डिंग आपने कहा ना। उन्होंने कहते थे कि बात जो बोलो सोच कर बोला करो, बात को तोलो करो, सोचो फिर बोलो और करो। उन्होंने वो प्रमाण दिया उस दिन। तो मैंने कहा बाबा आपको हुकूमत के लिए बचाना है। तो मैंने कहा कौन सा हुकूमत जिंदा है, तू गाएगी क्या? तेरे लिए आऊँगा। कैन यू इमेजिन? हाँ, तेरे लिए आऊँगा। मैंने कहा बाबा मैं गाऊंगी। एक पैसा नहीं मांगे, एंड दैट वाज हिज लास्ट कॉन्सर्ट। कैन यू इमेजिन? और मैं कैसे उनका नाम नहीं लूँ बताओ तो? ऐसा हो सकता है? जब आपका नाम लिया जाएगा, उनका नाम ना लिया अब तो वो कोई कह के सकता। गए थे, जब मैं नहीं रहूँगा ना, तेरे गले में मेरा शहनाई बजेगा, तेरे गले में मैं जिंदा रह जाऊँगा। तो वो कमिटमेंट है मेरा, मेरा अपने आप से कमिट किया मैंने। उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं कहा, जो मुझे इतना देके गए कि मैं इतना सा भी नहीं कर सकती हूँ। एंड जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, प्लीज़ पढ़िए। एक और चीज़ मैम, जब मैं आपके में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, देश हो, विदेश हो, पार्लियामेंट हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, हर जगह आपने परफॉर्म किया है। लेकिन एक चीज़, जब जब आपका नाम हो जुगलबंदी सर के साथ, वो एक ऐसा मोमेंट जो आप हमें बताना चाहोगे, जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। अभी देखिए आप स्माइल कर रही है। जुगलबंदी, कैमरा प्लीज़ इनकी तरफ फोकस किया जाए, zoom किया जाए। नाम लिया सर का, जुगलबंदी की बात की, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई। उसके बारे में कुछ बताइए, जो आपका जिस दिन वो जुगलबंदी हुआ था ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, मैं नहीं थी मेरे अंदर। तुम अगर फोटो देखोगे ना, तुम सोच सकते हो भारत रत्न के साथ मैं गा रही हूँ, वो जया बच्चन भी टिकट लेके आई है, एक दिन में नेहरू सेंटर में हाउसफुल हो गया है। शुभंकर जी के पीछे पीछे लोग 12,000 13,000 15,000 20,000 लेके घूम रहे हैं। 2002 की बात कर रही हूँ कि एक टिकट दे दीजिए, हमें सुनना है ये प्रोग्राम। 3 घंटा। और लेकिन बाबा ने क्या हमको शक्ति दिया, क्या दिया हमें कुछ नहीं मालूम। और उन्होंने कहा कि तुम गाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं। और वो जो शक्ति आई ना, और वो आपने वो फोटो देखना, उसमें है कि वो मुझे पूछ रहे हैं कि अब मैं बजाऊं, जो किसी के नहीं है, जो सब लोग उनसे थरथराते हैं, और वो मेरे सामने एक पिता जैसे होते हैं ना, अपने बेटी के सामने झुक जाते हैं। और हमसे मेरा जब तक गाना खत्म, अब मैं मेरा परमिशन ले रहे हैं कि अब मैं बजाऊं। हम कैन इमेजिन। तो मेरे साथ मैं नहीं थी, माँ सरस्वती थी, जया जी, क्योंकि मेरे पिताजी के स्टूडेंट थे। उन्होंने फ़ोन किया मेरे हस्बैंड को कि तेरी बीवी क्या गाती है कि 1 महीने से हॉन्ट कर रहा है, हम इसकी आवाज़ हम नहीं उतर रहा है। तो वो आवाज़ मेरी नहीं थी, वो आवाज़ माँ की थी। वो आवाज़ माँ की थी। तो हमने संगीत के बारे में बात किया। आज के संगीत की अगर बात करेंगे, अगर मुझे लगता है जो भी ये देख रहे हो, एक चीज़ सबके माँ बाप ने बोली होगी, गाने तो हमारे ज़माने के होते थे। हर बार जब भी कोई टीवी पे कुछ आता है, इनफैक्ट हम कुछ फ़ोन पे सुन रहे होते हैं, मम्मी पापा ये दादा जो मैं ठाकू माँ दादू सब एक ही बात बोलते हैं, गान जो हो तो हमारे शो में हो तो दैट वॉज द सॉन्ग। सो मैम, व्हाट्स योर टेक ऑन टुडेज म्यूजिक, स्पेशली if you see Indian classical music has a lot to offer, but somehow it is not translating into good music in films. What's your take on it? Because आपने इससे पहले वाले इंटरव्यू में लिरिक्स के बारे में बात किया, मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, पटाले सही है, एल्कोहल से काइंड ऑफ लिरिक्स हमें तब तो बहुत अच्छा लगता है, हम देखते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे उस पर डांस कर रहे हैं, पर उसके इम्पैक्ट अच्छा नहीं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। आपका क्या टेक है एज एन आर्टिस्ट? आप एक चीज़ देखो, आज जो रियलिटी शोज़ में बच्चे गा रहे हैं, उस ज़माने के गाना गा रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे। तुम न जाने किस जहाँ पे खो गए, मुझे भूल गए सवरिया, लग जा गले,
अमर गाना है। एक बार लग जा गले आपके गले से, एक बार स्वर कोकिला बैठी हुई एक बार तो बनता है। लग जा गले, हमने कभी गाया नहीं इस गाने को, लेकिन आज तुम्हारे कोशिश में अमरचंद ने। फिर सी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। आपसे मुलाकात होगी, मेरे भाग्य हैं। अच्छा, मैं ये उसको तो इग्नोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, कविता है। कविता तो क्या नहीं बोल के चली जाती है। और कविता जब सुर में पिरोता है ना, ये शब्दों की सफ़रनामा होती है। वो किताब से ना, उस सुरों के माध्यम से यहाँ पहुँच जाता है। तो इस शब्दों की इतनी इम्पैक्ट है। और जब हम छोटे थे ना, हमारे लिए स्टार कोई फिल्म स्टार नहीं थे। हमारे लिए स्टार थे पंडित रविशंकर, हमारे स्टार थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनके पास तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाते थे। स्कूल में पढ़ते था, जब कॉन्फ्रेंस होता था, आज तो 5 जन भी नहीं दिखते हॉल में। हाउसफुल वो सेंटर इन द स्कूल, पूरा हाउसफुल, बड़े बाहर भी लोग बैठे हैं खाना वाना लेके, जो कि अंदर घुस ही नहीं पा रहे। हम लोग दूरबीन लगा लेते थे कि उनके चेहरा को दूर से देख पाऊँ। ये स्टारडम था। कैसे वो स्टार बने? क्यों? हमारे परिवार, हमारे आस पड़ोस, हर जगह क्लासिकल गाने बजते थे। कोई फिल्मी गाना हम लोग नहीं सुने बचपन में। हर जगह सितार बज रहे, सरोद बज, गली गली घूमो बनारस में, यही सब होता था। तो हम लोग इनहेरिट कर गए वो, और वही हमारे लिए सब कुछ बन गया। आज वो नहीं होता है। आज कोई फंड ही नहीं है कॉरपोरेट के पास। सब कुछ एजुकेशन के लिए हो गया है, विलेज डेवलपमेंट भी हो गया, डिफरेंट, लेकिन स्पॉन्सर ही नहीं है। तो प्रोग्राम कैसे होगा? मैंने कैसे सरवाइव करेगा कलाकार? और इसका पब्लिसिटी भी नहीं है, आप समझ रहे हैं। और वो साधना भी नहीं है। आज हमारे ऊपर इतनी साधु संत, बड़े बड़े साधक कलाकारों का आशीर्वाद है, तो हम में वो बात है, मैं लड़ के निकल जाती हूँ। कोई हिम्मत नहीं मुझे कोई अपमान कर दे, मैं वहीं पे लड़ लूँगी। हम कभी भी किसी ब्याह शादी बर्थडे कहीं नहीं गाती हूँ। और अगर मैं कहाँ बैठूँगी, चाहे कितने भी महारथी हो, अगर उनका अटेंशन मेरे पास सामने नहीं है, मैं सोचूंगी भी नहीं कि मेरा कल इसके लिए क्या होने वाला है, मैं तुरंत जवाब दूंगी। ये हो तब जाके वो बात बनी रहेगी। तो एज जर्नलिस्ट बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू देखते हैं, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, जो कुछ नहीं कर रहे होते, उनके व्यूज़ आ रहे हैं। एज जर्नलिस्ट हमें उतना अटेंशन नहीं मिल रहा होता है। एज एन आर्टिस्ट मैं पूछूँ, क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट मैंने बात की, एज एन आर्टिस्ट आपसे पूछूंगा। आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल की बात की, आपने फंडिंग की बात की, कभी दुख होता है कि ये मेरा काम इतना अच्छा है, काम बोलता है, हम हर जगह बोलते हैं काम बोलता है, पर आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं जो ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने इससे पहले वाले इंटरव्यू में कहा था, उनको सफलता मिल रही है। देखिए, सफलता उनके भाग्य की बात है, मुझे भी उससे वो नहीं है, लेकिन क्या वो डिज़र्विंग है? एज एन आर्टिस्ट आपको दुख लगता है? बिकॉज इंडियन क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत है हमारा, धरोहर है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, साउथ कोरिया में अगर आप देख लेंगे, उनका के पॉप मैम दुनिया में फेमस है, उनके के ड्रामास दुनिया में फेमस हो चुके हैं, बट हमारा संगीत इतना पुराना, इतना अद्भुत, और इतना टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, बट हम उसको देश विदेश तक नहीं पहुँचा रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट आपको दुख होता है मैम? दुख तो होता है कि हम इतना साधना, और आजकल ऑर्गेनाइज़र भी ना व्यू देखते हैं कि इसका कितना मिलियन व्यू है, लेकिन व्यू बनाने का भी एक तरीका है। वो तो हमें नहीं आता है ना, और ना मैं कर पाऊँगी, और करना चाहूँगी भी नहीं। लेकिन ये है शुद्ध घी, चीज़ का टेस्ट जैसे डेवलप की जाती है, जैसे बेगम अख्तर की गज़ल, एक बार सुनो अच्छा लगता है, 2 बार सुनो और अच्छा लगता है, 3 बार सुनो और अच्छा लगता है। ये एक बार से नहीं, जब तुम 20 बार सुनोगे तब तुमको नशा हो जाएगी, तब उसी को सुनते रहोगे, जैसे मुझे बचपन में ऐसा ही हुआ था। हाँ, तो उसी तरह से ये रह जाएगी, ये एक दिन का नहीं है, ये ज़माने तक ये गायकी, ये गाना रह जाएगी, और ये कभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन जिसका जो टीआरपी इतना मिलियन, वो 2 दिन मशरूम की तरह आता है चला जाता है, दूसरा आएगा तो उसका फिर और टीआरपी बढ़ जाएगा। ये करके हम अपने मन को संतुष्ट करते हैं
कि ये रह जाएगा, और ये सोच के ही हमको ये इसी में रहना है, हमें उसमें बहक नहीं जाना। ये शायद एक आर्टिस्ट की भूख होती है मैम। बिल्कुल। हमें ये देख के बहुत लोग मुझे कहते हैं, अरे ये सब छोड़ो, ये सब मत करो गज़ल, क्योंकि मुझे नौशाद जी ने कहा था कि गज़ल को बचा लीजिए शोमा जी, आपने ठुमरी ख्याल को नया आयाम दिया, गज़ल यहाँ की चीज़ है। हाँ, एक हिरनी को जब चोट लगता है, अब क्या गज़ल के शब्द देखो, अगर इसको आप एक हाई फिलोसफी, ए शार्प कट देना, हाँ, ए शार्प पंचम, लाई हयात आए गज़ाले चली चले अपनी खुशी। एक मिनट रुको, साथ साथ रहो, थोड़ा थोड़ा बजाओ प्लीज़, फिर से लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा फॉलो करो। लाई हयात आए गज़ाले चली चले अपनी खुशी न आए, न अपनी खुशी चले, लाई हयात आए। क्या शब्द कि दुनिया लेके आए, हम आए, मौत लेके गए, चले गए, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले, तो क्या ज़रूरत है किसी से दिल लगाने की। लेकिन क्या करें, ये मजबूर दिल किसी से लगाए बिना रह ही नहीं जाता। जब मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं पत्रकारिता ही क्यों, इसलिए पत्रकारिता, बिकॉज जब एक आर्टिस्ट से हमारे दीदार होते हैं, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होते हैं, जब इतना मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, यही चाहिए। शायद पैसा भी फेल है इसके आगे, सच बता रहा हूँ, ये जो एक्सपीरियंस है, शायद आप बड़े से बड़े एक्टर्स के सामने इंटरव्यू ले लीजिए, लेकिन जब एक आर्टिस्ट खुलता है, अपने दिल की बात करता है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। बाबा पे वापस आते हैं, आप एक उन्हें श्रद्धांजलि देने वाली हैं, गोइंग टू पे अ ट्रिब्यूट यादें बिस्मिल्लाह में। इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है, आप किसे ट्रिब्यूट देंगी, उनको बाबा को देंगी, कौन किसको आप सम्मानित करने वाले, उसके बारे में बताइए मैम। एक बहुत ही उनके ये सम्मान के योग्य पात्र उस्ताद अमजद अली खान साहब को इस बार हम उनके सम्मान से विभूषित करेंगे। और पहले ट्रायो होगा शहनाई की, उनके 2 ग्रैंडसन आ रहे हैं, और यहाँ उनके जो ग्रैंडसन है आफाक बिस्मिल्लाह खान और जाकिर बिस्मिल्लाह खान, और यहाँ के एक उम्दा शहनाई वादक लोकेश आनंद, ट्रायो होगा। और मैं उसी के साथ उनकी जो पसंदीदा जो उनकी कजरीज़ है, पेश का गज़ल जो बेगम की वो दीवाना बना, वो हमेशा गुनगुनाते, ये सब मैंने, आपको शायद मालूम नहीं है, मैं किसी को भी कहा भी नहीं, कि मैं उनके गुज़रने से 1 साल पहले मैं उनकी कंपोज की हुई 7 कृष्ण भजन गाई हूँ। जिन धुनों से वो बालाजी के मंदिर में धुन लगाते थे और जिनसे उनको दर्शन भी हुआ था शिव जी का 3 बार, उन धुनों से हमने ये भजन, उसमें से एक भजन उस दिन गाऊंगी। बेसब्री से इंतज़ार है। जिनको नहीं पता, चाहे होली हो चाहे जन्माष्टमी हो, शोमा मैम के जो पिटारे में ना हर तरीके के गाने हैं। ऐसा पिटारा खोलिए आपको, स्पेशली आज की जनरेशन जहाँ हम खुश हो जाते हैं, अरे ये हिप हॉप, दिस म्यूज़िक, फ्यूजन म्यूज़िक, दैट म्यूज़िक, शी इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द सेम। 2016 में आपको लेके चलता हूँ, चलिए 9 साल पहले पद्मश्री जर्नी की जब बात करें मैम, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, एक छोटा सा कोई टॉफ़ी भी देता था ना, ये प्राइस स्कूल में मिलता था, अरे मैं आज मॉनिटर बन गया, तो वो खुशी होती थी। पद्मश्री एक ऐसी चीज़ है, आपका ना जो सीना हो खुशी से, मतलब मुझे अगर कभी मिले, मुझे लगता है बाकी किसी को भी मिले, तो हम इस धरती पे नहीं रहेंगे, हम चांद पे पहुंच जाएंगे। आपका क्या रिएक्शन था, बिकॉज एक तो नॉट ओनली एज एन आर्टिस्ट बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग। मुझे इतनी खुशी मिली ना, सब लोग कहते थे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, अरे ऐसे नहीं मिलता वैसे, मैंने कहा मैं 1 पैसा भी खर्च नहीं करूँगी, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमें बुलाए थे और पूछे थे कि मिला है क्या, तो मैंने कहा मिला नहीं, और अब चाहते भी नहीं, क्योंकि हम लोग का क्लासिकल आर्टिस्ट को तो बुढ़ापे में दी जाती है, हमें नहीं चाहिए वो बुढ़ापे में, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उसका क्या नुमाइश करके रख देना है। तो उन्होंने कहा था इस बार नए होगा आपके साथ, उसी साल मिला, हम सोच ही नहीं सके थे। जैसे प्रभु जब देता है तो ऐसे ही देता है,
और मिलने के बाद सचमुच वो खुशी तो हम आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकेंगे। सब कलाकार को चाहत होती है कि हमें सरकार से रिकॉग्निशन मिले, और वो मिला, और आगे भी मिलना बिल्कुल। चाहूँगी और कि हमें आशा और भी जब मिले। मिलेगा ना, मैं आपको सबसे पहले फ़ोन करके याद दिलाऊँगा, मैम দেখেন আপনি এই সময় বলেছিলাম मैं इंटरव्यू तो এখন পেয়ে গেছেন। एंड यू विल डेफिनेटली गेट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। लाइक जैसे कि मैं एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में ही देख रहा था कि जो मनुष्य एक मनुष्य योनि में जन्म लेता है वो उत्तम होता है, जब वो आर्टिस्ट बनता है वो तो उससे भी ज़्यादा उत्तम, लेकिन जब एक संगीतकार होता है, म्यूजिशियन, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। एक ऐसी चीज़ जैसे कि आप कोई भी कॉन्सर्ट हो या कोई नया प्रोजेक्ट आपके पास आया है, उस चीज़ में आप ध्यान रखते हो, या ऐसी कोई चीज़ जो उसका स्पेशली रियाज करते हो, और एक टिप देना जो चाहोगे आप एस्पायरिंग सिंगर्स के लिए मैम? देखो, हम जैसे लगता है कि हम हर रोज़ परीक्षा देने जाते हैं, क्योंकि ये भी मैंने बाबा से देखा था जब वो राष्ट्रपति भवन में वो बजाने के पहले ना, वो इतना डर रहे थे और बोल रहे थे कि पता नहीं अल्लाह मुझे बजवाएगा कि नहीं। माने ये जो एक परीक्षा देने वाली बात है, अभी तक तो सुर मिला ही नहीं, ये जो एक छोटे बच्चे की तरह जो भावना, ये मैं हमेशा उनसे, मैंने मुझे प्रेरणा मिली है। मैं भी लगता है कि मैं कल मेरा परीक्षा है, और हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तुम आ जाना, हे शिव तुम मेरे कंठ पे आ जाना, क्यों मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये भाव हमेशा रखती हूँ, और मैं खुद को आनंद देना चाहती हूँ। मेरा कॉन्सर्ट का मेरा मूल मंत्र होता है कि सबसे पहले मैं जो गाऊँ मुझे अच्छा लगना चाहिए, कि मैं जब झूमूंगी तो वो झूमना वो भी होगा। हाँ। तो समय की कमी है हमारे पास, लेकिन शोमा जी की जब बात करें, ठुमरी की, गज़ल की, एक ऐसा जो आपके बहुत दिल के करीब है, और स्पेशली यंगर जनरेशन, इसके बाद प्लीज़ जाके आप गूगल करिएगा, रिसर्च करिएगा मैम के, और ये सॉन्ग तो ज़रूर सुनेगा जो आपकी फेवरेट हो मेरा हर गाना फेवरेट हमारे है। दर्शकों के लिए। हमारे दर्शकों के लिए सब गाना पसंद करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं बेगम को बहुत हाँ, पसंद बेगम, हाँ हाँ, तो लखनऊ से मेरा अपडेट करना पड़ेगा, हाँ। सी हमरी अटरिया। हाँ, सी स्विम, सी नहीं दियो तो डी दे दो। हाँ, इस शेर मैं पढ़ूंगी बाबा के लिए। हम, मैं जितना भी ट्रिब्यूट किया हो ना, मैं इसको ज़रूर गाई हूँ उनको याद करते हुए। हाँ, न पूछ मुझसे तेरे गम में क्या गुजरती है, यही कहूँगा हजारों में दिल नहीं लगता है। हाँ, यही कहूँगा चाँद सितारों में दिल नहीं लगता है। हाँ, हाँ, हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी तनिक होए जाए राम, हमरी अटरिया पे। थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए मैम। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही जो अपकमिंग जनरेशन है उनको इंस्पायर करते रहिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत का नाम जब जब लिया जाएगा, शोमा घोष मैम का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात है, तुम भी झुक झुक जियो, ऐसे ही सब पत्रकार हो जाए जो कि इतना संगीत को इज्जत दे। आपने हमें इज्जत दिया, उसके लिए आपने समय दिया, उसके लिए बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग अस ऑन फिल्मी बीट।